गौरांग बोलिते हवे बोलता शरीर हरि हरि बोलिते नयने नवीने गौरांग बोलिते
नमो विश्वाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमवदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय गोपीश्वराय। इसमें नरोत्तम दास जी को लिखते हैं कि गौरांग बोलिते होते पुलक शरीर हरि हरि बोलिते नयने भव। तो जैसे ही हम गौरांग को बोलेंगे तो गौरांग को बोलने से क्या भव्य मतलब होगा या होता है। गौरांग को बोलने से क्या होता है पुलक शरीर, शरीर में पुलकित हो जाता शरीर। जैसे हम कहते हैं रोमांच संपर्श, तो रोमांचन पुलक, रोम मतलब खड़ा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक संसार में रोम खड़ा हो जाता है, कभी कभी डर से भी खड़ा हो जाता है, ठंड में रोम खड़ा हो जाता है। पर वो भी डर है, दो कारण से डरते हैं ना। तो ये जो पुलक शरीर में आते हैं, कंपन शरीर में जो रोमांच हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं, क्यों? आनंद के कारण, प्रेम के कारण। तो ये बताते हैं जैसे ही गौरांग शब्द उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, शरीर के रोम पे खड़ा होना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखते हैं। गौरांग नहीं हो रहा है। अभी अगर एक शेर आ गया तुरंत रोम पे खड़ा हो जाएगा। तो लेकिन ये अभी क्यों नहीं हो रहा है हमारे साथ? क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु के चरण में शरण नहीं लिए कंप्लीटली। अगर जो शरण ले चुके उनका ऐसा होता है, क्योंकि ये नरोत्तम दास जी बता रहे मतलब उनके साथ हुआ। होवे मतलब गौरांग बोलित हवे पुलक शरीर, जैसे गौरांग बोलते शरीर में इस प्रकार पुलक हो जाते हैं, पुलकित आ जाते शरीर में, इस प्रकार रोमांच हो जाता है। तो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? इसमें से बात नरोत्तम दास जी को होना चाहिए। और आगे क्या बता रहे हैं, हरि हरि बोलिते नयने वाग्नी। और जब मैं हरि हरि उच्चारण करूंगा तो नयने नीर मतलब पानी, नयने आंखों से पानी गिरने लगता है जब हरि हरि बोलते। ये हो सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। हरि 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 पानी आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो मतलब हम फेल है। नरोत्तम दास ठाकुर जो क्राइटेरिया बताए भक्ति के लिए, हम उसमें बिल्कुल भी उस दिन हमें मानना चाहिए कि हम भक्ति में थोड़ा सा एडवांस किया। जिस दिन गौरांग नाम उच्चारण करने से आंखों में मतलब शरीर में कंपन आ जाएगा और हरि हरि बोलने से आंखों से आंसू गिरने लगा इस प्रकार। तो और क्या बोलते हैं, आर कवि निताय चले कोरोना वही पे संसार वाचना मोर कवि तुच्छ हवे। तो नित्यानंद प्रभु का कभी मतलब कब नित्यानंद प्रभु करुणा होंगे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। नित्यानंद प्रभु की कृपा से संसार वासना क्या होते हैं, तुच्छ हो जाते हैं इस प्रकार। जैसे इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण दो उदाहरण एक है, हम इसके भजन से मतलब चैतन्य महाप्रभु की लीला से चर्चा करेंगे। इसमें एक है कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका लिए चर्चा कर रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी का जो है ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से वो संसार वासना मोर कभी तुच्छ हवे। संसार वासना तुच्छ मतलब बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाते किसके, नित्यानंद प्रभु की कृपा। तो ये एक है, और एक जगह हमारा होता है वो भी नित्यानंद प्रभु की कृपा। तो इसमें रघुनाथ दास गोस्वामी की जो उद्धार लीला है चैतन्य महाप्रभु की लीला में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम से किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सभी गोस्वामियों को अपने अलग अलग शिक्षा देने के लिए अलग गोस्वामियों को तैयार करते। जैसे रूप
गोस्वामी सनातन गोस्वामी के द्वारा क्या बोलते हैं, लुप्त तीर्थ उद्धार और शास्त्र प्रणयन। जितने तीर्थ नष्ट हो चुका था उसको फिर से उद्धार और शास्त्र लिखे प्रभु सनातन, है ना। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा राधा राम विग्रह किस प्रकार से सेवा करना चाहिए वो शिक्षा देते। तो उसी प्रकार ये रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु वैराग्य शिक्षा देते। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य लिखते दो कारण चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करते कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुषो पुराण। तो दो से शिक्षा देने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य शरीरम धारी, तो चैतन्य महाप्रभु के शरीर लेकर आते दो से शिक्षा देने के लिए। क्या क्या है, एक तो वैराग्य विद्या और निज भक्ति योग, वैराग्य शिक्षा देने के लिए और भक्ति योग शिक्षा देने के लिए। तो हम तो इस बता रहे थे कि आर कभी निताचार्य करुणा हो, तो इसमें नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से करुणा की। ये रघुनाथ गोस्वामी कितने बड़े परिवार से थे, रघुनाथ गोस्वामी कितने अमीर खानदान से, तो उनके जो संपत्ति है उसके बारे में ये चैतन्य चरितामृत इस प्रकार उल्लेख है। कितने संपत्ति के मालिक थे, कितना अमीर थे, और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके बारे में बता रहे हैं कि इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा समान, बंधित नारी लेखजा रमन। तो ये इनकी जो संपत्ति है 500 साल पहले इसके बराबर संपत्ति था, इंद्र के बराबर। इतने संपत्ति के मालिक थे कौन, रघुनाथ दास, वो भी एक हुआ था। और मतलब इंद्र के बराबर किसके कंपेयर कर सकते हैं ना, इलॉन मस्क को कंपेयर कर सकते हैं, इंद्र के बराबर संपत्ति है। लेकिन रघुनाथ दास संपत्ति, और उस समय बोलते थे कि टोटल जो उनके मंथली मतलब अभी एक आदि सप्तग्राम माना जाते हैं, ये पानीहाटी है उसके नदी के ऑपोजिट साइड, नदी के उल्टे साइड में वो आदि सप्तग्राम होती है। 7 गांव मिला के पूरे एरिया के मालिक थे पिता गोवर्धन मजूमदार। तो इंद्र के बराबर संपत्ति, आप टोटल उनके माना जाते 20,000 स्वर्ण मुद्रा इनके संपत्ति टोटल 20,000 गोल्ड कॉइन है किसी के पास। 1,000 गोल्ड कॉइन तो होंगे 20 है ना, एकदम नहीं है। तो इतने संपत्ति के मालिक है रघुनाथ गोस्वामी। और उनकी जो पत्नी अप्सरा जैसी, और ये दोनों उनको बांध के नहीं रख पाए। ये कौन बता रहे हैं, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब सुना, चैतन्य महाप्रभु की महिमा, तो रघुनाथ गोस्वामी बार घर से भाग के जा रहे थे, उनको घर पे रहना ही नहीं है। इतने अमीर खानदान से थे, फिर रात को उठ के वो घर से भाग के चले जाते, मुझे महाप्रभु को जाना। जय वो मिले नहीं कभी महाप्रभु से, पर उन्होंने सुना महाप्रभु की लीला, महाप्रभु की दया, महाप्रभु की करुणा के बारे में। तो ये सुनने से उनके मन में वैराग्य आ गया, वो बार रात को उठ के भाग के चले जाते। कितने बार भागा हम लोगों ने, हम उल्टा मंदिर छोड़ के घर चले जाते हैं, बहुत लेट हो गया आज है ना, प्रोग्राम अभिषेक वगैरह प्रोग्राम लेट हो, चलो घर चले जाते हैं। और वो घर छोड़ के भाग के जाते थे, कई बार चले गए, कई दफा। और उनके पिताजी बांध के पकड़ के लेके आते थे। अब जब कोई लड़का ऐसे हो जाता है ना, स्कूल में ऐसे होता है, कभी कभार पढ़ाई करते रहता है, तो उसको एक ही तरीके घर में रखा, क्या है, शादी करा। तो बोलते हैं शादी करा तो थोड़ा घर गृहस्थ में मन लग जाएगा। तो उनके पिताजी भी सबसे सुंदरी जो एक स्त्री अप्सरा जैसी उससे शादी करते, पर उसके बाद भी वो घर छोड़ के भाग रहे। तो ये उनकी जो माता थी वो इस प्रकार कह रहा है कि देखो, उनके पिताजी ने पकड़ के लेके आया उसको, इस बार रस्सी से क्या कर रहे हैं, एक पिलर के साथ, घर पे जो पिलर के साथ रस्सी से बांध कर। ऐसे देखा आपने, एक हमारे साथ एक लड़का था, पढ़ाई करता था, वो जैसे शुरू में स्कूल में आया, मतलब 20 साल पहले की बात है, 20-22 साल, तो वो छोड़ दिया खाना पीना, मतलब उसको खाना प्रसाद खाना है, नॉनवेज वगैरह नहीं खाना। उसको उसके पिता मतलब उन लोगों ने उसको घर पे बुलाया और उसको किचन के अंदर पिलर के साथ रस्सी से बांध के रखा 3 दिन तक, और 4 वर्ष से नॉनवेज खाना रखती, क्योंकि भूख लगेगा तो वही खाना पड़ेगा। और उसने खाया नहीं, तो डिटरमाइंड। तो ये इनको बांध के रखा। पर रघुनाथ गोस्वामी की जो माँ है वो कह रही है उनके पिताजी से ये श्लोक कि देखो,
आप हमारे जो बेटे हैं उसको बांधने की कोशिश कर रहे थे कि महाप्रभु बल भाग के ना जाए। पर इंद्र समैश्वर्य, इंद्र के बराबर जिनकी संपत्ति है और जिसकी पत्नी अप्सरा जैसी है, ये दो चीज इसको बांध नहीं पाया। इष्टम बंधित नारीले को जा रहा है, ये दो चीज इस संसार में बंधन का कारण ये दो है ना, धन संपत्ति और स्त्री, सुंदरी स्त्री। तो ये दो जिसको बांध नहीं पाया, रस्सी से आप बांध कर रख सकते हो। जिसको ये दोनों चीज बांध नहीं पाया, संसार में तो सभी लोग इसके कारण ही बंधन में है ना, तो जिसको ये दोनों चीज बांध नहीं पाया, उनको रस्सी से कैसे बांध सकते हो आप? बांध के रख पाओगे? तो आगे एक श्लोक आता है, इसके आगे बोलते हैं कि उनकी जो माता जी, दड़ी बंधने तुम्ही बाधी में कीमत है। दड़ी मतलब रस्सी, रस्सी से आप कैसे बांध सकते हो हमारे बेटे को? क्योंकि जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई थे। आप तो जन्म दिया, पर इसके प्रारब्ध में लिखा है, इसके प्रारब्ध में लिखा है ये तो गृह त्यागी बनेगा, घर छोड़ के महाप्रभु चला जाएगा। तो उसको आप इस जन्म के पिता हो, उसको रख सकते हो। तो जन्मदाता, जो जन्म देने वाला पिता माता इस जन्म के लिए है ना, ये श्रीवास ठाकुर के जो पुत्र है उस लीला में हम देखते हैं, चित्र के तो लीला उसमें भी हम देखते हैं। तो कई जगह में वर्णना था, जो हमारे पुत्र परिवार या संतान जो है इस जन्म के लिए, ये पिछले जन्म में कोई और था पिता माता, इस जन्म में कोई और, अगले जन्म में कोई और नहीं। तो इसलिए वो बोलता है कि प्रारब्ध में जो लिखे वो तो होगा। प्रारब्ध में अगर लिखा है कि इस कौन में जैन करेगा, ब्रह्मचर्य बनेगा, तो कौन रोक सकते हैं ना। तो इसलिए बता रहे कि जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाई था। आप तो जन्म देने वाला पिता है, इसके प्रारब्ध में जो लिखे इसको थोड़ी ना खंडन कर सकते, इसलिए रस्सी से मात मानो, इसको छोड़ दो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार उन्होंने छल करके, उनके घर में छल करके वहां से भाग के चले गए रघुनाथ दास गोस्वामी, और फाइनली चैतन्य महाप्रभु से मिलने की कोशिश कर रहे थे। तो कितने साल प्रयास करने के बाद वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। पर जैसे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी में जा रहे थे, उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुर से निकल गए, वृंदावन गया, फिर चल पड़े वृंदावन गया। जैसे वृंदावन कर निकल पड़े, उनको पता चला महाप्रभु वृंदावन से निकल गए। अब ये तो अरे इतने साल में बाहर नहीं आ पाए, आज किसी भी छल बल में मतलब में बाहर आ गए, आप चैतन्य महाप्रभु मिल नहीं रहे, तब उनको समझ में कुछ तो गलती। तो वो घूमते घूमते कहाँ गए, ये आ गए पानीहाटी। तो पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु रहते थे राघव पंडित के घर पे, और उसको दूर से देख रहे नित्यानंद प्रभु उस पेड़ के नीचे बैठकर इस प्रकार भक्तों के साथ इस प्रकार लीला कथा कर रहे हैं। तो तब दूर से नित्यानंद प्रभु जब देखते हैं, नित्यानंद प्रभु क्या बताएं, बोलिए, निकट ना आय सचोरा भाग दूरे दूरे, निकट ना आय सचोरा भाग दूरे दूरे, आजी लाख पाया छीन निमु तुम्हारे, दूर से वो नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे। तो बोल रहे निकट ना आय सचोरा भाग दूरे दूरे, तुम चोर हो, निकट में मतलब मेरे पास में नहीं आ रहे, दूर दूर भाग रहे हो। आज लाख पाई अच्छी, आज तुम्हें पकड़ लिया, दंडी को तुम्हारे, तुम्हें दंड मिलेगा। तो इनको क्या बताया नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को चोर। क्यों चोर बताएं? दूर चोरी करके, हाँ चोरी करके दर्शन ले लिया, दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करने से चोर, दूर से चुपके से दूर से दर्शन करो, इसलिए चोर। ओके, और क्या है? नित्यानंद प्रभु को अवॉइड करके चैतन्य महाप्रभु का वो ले रहा था, मतलब नहीं मतलब विदाउट नित्यानंद सब लोग पता नहीं, ये तो कॉमन लीला है। क्यों चोर बताए नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी? बिना परमिशन के दर्शन करते, बिना परमिशन दर्शन डायरेक्ट। लेकिन इसको और क्लियरली क्या बोल सकते, चोर हम किसको बोलते हैं? किसी की संपत्ति बिना इजाजत के अगर जब ले जाते वो चोर है। तो चैतन्य महाप्रभु किसकी संपत्ति है? नित्यानंद प्रभु की। तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा इस प्रकार, तो इसलिए दंड महोत्सव हम लोग करते हैं, अभी आ रहा है इस बार। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु, जबकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, उस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु को बुला लिया उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर, और रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रसाद दान करते। तो इसमें ये सिर्फ नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो भजन कर रहे हैं, सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी दर्शन कर पाए, बाकी लोगों ने देखा नहीं, बाकी लोग सिर्फ नित्यानंद प्रभु को देख रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार किस प्रकार इस भजन में
कि आर कबे निताय चादर करुणा भई में संसार वासना मोर कबे तुच्छ होते। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से संसार वासना तुच्छ हो जाती है, इस प्रकार से बताया ना। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि। तो चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव तिथि ये कब हुआ था? ये कितने साल पहले? आज से 500 है। एग्जैक्टली कितना है? 538 श्योर। तो चैतन्य महाप्रभु के जो आविर्भाव ये कब हुआ था? चंद्र ग्रहण में, पूर्णिमा चंद्र उत्सव पर उस समय चंद्र ग्रहण। एक्चुअली आज भी, आज तो नहीं है पर इंडिया में विजिबल नहीं है, पर विदेशों में जैसे यूरोप अमेरिका में और कुछ पार्ट विजिबल है, पर आज चंद्र ग्रहण का है थोड़ा सा। तो चंद्र ग्रहण के समय इस प्रकार है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु चंद्र ग्रहण के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं ना। तो ग्रहण जो है ये अच्छी तिथि नहीं माना जाती। जैसे भगवान कृष्ण का प्रकट होते अष्टमी तिथि, भगवान राम नवमी तिथि, पर चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा पर ये चंद्र ग्रहण के दिन। क्योंकि ग्रहण के समय क्या करते हैं, जो लोग हैं बाहर नहीं निकलते, ग्रहण के समय खाना पीना नहीं खाते हैं, और ग्रहण के समय क्या करते हैं, एक काम जरूर करते लोग, गांव में लोग भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो पर इसके पीछे पर्पस क्या? चैतन्य महाप्रभु चंद्र ग्रहण के दिन क्यों प्रकट? जैसे कौन बता रहे थे? हाँ, अभी कुछ दिन पहले महाराज जी आए थे ना, महाराज जी बताए किसमें? न्यू मायापुर है ना, न्यू मायापुर की लीला बता रहे थे ना। न्यू मायापुर में फ्रांस में प्रभुपाद जब ये गोल्डन विग्रह स्थापना करने के लिए विग्रहों को इंडिया से बुलाया, पर कस्टम्स के कारण जिस दिन विग्रह स्थापना करने का उस दिन हुआ नहीं, कस्टम्स क्लियर नहीं हुआ। पर प्रभुपाद इंतजार करते रहे कि जब गौरनिता आएंगे तब हम गौरनिता की स्थापना करेंगे, पर वो कस्टम्स उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद क्लियर होता है, और उसी दिन चंद्र ग्रहण था। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये इस प्रकार उसी दिन महाप्रभु को प्रकट था। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु चंद्र ग्रहण के दिन है। इसके 2 कारण है। एक तो ये आते चैतन्य भागवत में इसमें बोलते हैं कि महाजन बले ग्रहण छले, कि ग्रहण के छल में चैतन्य महाप्रभु क्या करे, सबको हरिनाम करा रहे थे। अब देखो चैतन्य महाप्रभु ऐसे समय में प्रकट होते हैं, ग्रहण के कारण सब लोग क्या कर रहे थे, पूरे मायापुर नवद्वीप में सब लोग क्या कर रहे थे, कीर्तन हरिनाम कर रहे थे, और कीर्तन के बीच में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो ग्रहण छले, तो ग्रहण तो एक छल है, पर उस समय क्या लोग हरिनाम करेंगे और महाप्रभु उस समय प्रकट होंगे, ये महाप्रभु पहले से प्लान करके रखा है। तो ये एक कारण है, क्योंकि महाप्रभु चाहते थे कि उनके जो स्वागत है हरिनाम के द्वारा हो, तो सब लोग हरिनाम कर रहे थे, महाप्रभु उस समय प्रकट होते हैं। या इसको दूसरे तरीके से देख सकते हैं, महाप्रभु ये उदाहरण महाप्रभु ये बता रहे हैं कि मेरा जो आविर्भाव इस कलयुग में क्यों, हरिनाम कराने के लिए, इसलिए वो हरिनाम के द्वारा महाप्रभु प्रकट होते हैं। पर इसके और एक कारण क्यों ग्रहण, और एक कारण है जैसे श्रीमद् भागवत में आते हैं चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, ग्रहण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जानते हैं कौन से लीला से ये कनेक्टेड? समुद्र मंथन लीला से, है ना। तो समुद्र मंथन लीला में इस प्रकार आखिरी में अंत में ये राहु केतु ये जो 2 असुर ये देवताओं के वेश धारण करके देवताओं के लाइन में खड़े हो गए, मोहिनी देवी इस प्रकार अमृत बांट रहे थे। पर ये दोनों गलती से किसके बीच में खड़े हो गए? सूर्य चंद्र। बाकी देवताओं के बीच में खड़े थे, कार्तिक गणेश के बीच में खड़े थे, कोई दिक्कत नहीं होता है। सूर्य चंद्र तो देख लेते सब कुछ, इनके काम ही देखना है ना, ये दिन में देखते एक रात को देखते, इसलिए भगवान कहते हैं यह चक्षुरेशा सविता सकल ग्रहण, अब ये सूरज मेरी एक आंख है। तो ये दोनों के तो जब इनके हाथ में अमृत ले लिया सूर्य और चंद्र ने बता दिया मोहिनी देवी को, ये असल में देवता नहीं असुर है। तो मोहिनी देवी ने क्या किया, उनके चक्र से गला काट, पर ये थोड़ा सा अमृत अंदर चला गया था, पूरा नहीं ले पाए, इसलिए वो गला तो नहीं है पर ये अभी भी जिंदा है। इसलिए उनको जब उस लीला उस समय की याद आता है ना, थोड़ा सा लेट करता था चंद्र सूरज, हम तो अमर बन जाते थे। और जैसे उनको याद आता है ना कुछ दिन बाद सूरज और चंद्र का आक्रमण करते, उन दोनों के कारण हम अमर नहीं बन पाए।
और उसको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण बोलते हैं। उसको जो आक्रमण करते हैं, थोड़ा उनके ऊपर काला छाया आ जाता है ना, उसको ग्रहण बोलते हैं। ये सिंपल। तो पर ये क्या बोलते हैं, ये चंद्रमा में या सूरज में जो ग्रहण है, ग्रहण मतलब क्या है, उसमें एक क्या दाग लग जाता है, इसको बोलते हैं कलंक। कलंक बोलते हैं। चंद्रमा के साथ सब लोग चंद्रमा की तुलना देते हैं, पर चंद्रमा में भी कलंक है ना, कलंक नहीं, दाग है चंद्रमा। अब तो अभी चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के साथ क्या कनेक्शन है, तो इसका भी वर्णन आते चैतन्य भागवत में कि ये बता रहे कि एक चंद्रमा जो आसमान में, उसमें कलंक है, मतलब ग्रहण है, पर चैतन्य महाप्रभु में एक चंद्रमा, गौर चंद्रमा बोलते हैं ना, गौर चंद्र, पर एक चंद्रमा नहीं बल्कि करोड़ों चंद्रमा से भी सुंदर है। हम शाम को आरती में क्या कहते हैं, बहुकोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल, मतलब बहु करोड़ों चंद्रमा से भी सुंदर महाप्रभु। अभी दो चंद्रमा हो गए, एक तो आसमान में चंद्रमा और एक कौन चंद्रमा, हाँ चैतन्य महाप्रभु। पर इसका अभी ग्रहण के साथ क्या कनेक्शन, तो उसमें वर्णन आते कि अकलंक गोरा चांद दिलो दर्शन, कि आज के दिन में अकलंक गोरा चांद दिलो दर्शन, चैतन्य महाप्रभु हमें दर्शन दिया आज गौर पूर्णिमा की तिथि में, जो कि अकलंक, वो गोरा चांद, वो भी चांद है, चंद्रमा है, पर इसमें बिल्कुल भी कलंक नहीं, भगवान में है कोई दाग, है ना। जैसे कहां पे आते हैं, ईशोपनिषद में, शुद्धम अपाप विद्यम। तो एक है चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे, अकलंक गोरा चांद दिलो दर्शन, समझ गए कि आज के दिन में चैतन्य महाप्रभु जिनमें बिल्कुल भी दाग नहीं, वो दर्शन नहीं। पर और एक है, आसमान की ओर देखते हुए भक्त लोग कहते हैं कि अकलंक गोरा चांद दिलो दर्शन, हमें दर्शन दिया, तो सकलंक चंद्रमा की वह प्रयोजन, बोले उस चंद्रमा की क्या जरूरत है जिसमें कलंक है, हमें तो ये चंद्रमा चाहिए जिसमें बिल्कुल भी दाग नहीं है, तो वो स्पॉटलेस, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए ग्रहण के दिन आके सूर्यदेव चंद्रमा, ये बता रहे हैं हमारा आचार्य लोग, बोलते महाप्रभु उस दिन ग्रहण था नहीं एग्जैक्टली, महाप्रभु प्रकट हो रहा है, तो चंद्रमा को थोड़ा शर्मिंदा लग रहा है, उनके सामने कैसे जाऊं मैं, उनके सामने जाने में मुझे शर्म लग रहा है, इससे अच्छा तो ग्रहण लग जाए मेरे ऊपर। तो ऐसे बोलते थे ग्रहण लग रहे लोग, तो चंद्रमा में ग्रहण लग गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के सामने उनको फीका लग रहा है, बहुत बेकार लग रहा है, तो इसलिए बता रहे कि उस सकलंक चंद्रमा की वह प्रयोजन इस प्रकार। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रकट होते से पूरे संसार में सब लोग हरिनाम करने लगा, और महाप्रभु इस प्रकार से सबको हरिनाम कर रहा है। और बाद में भी चैतन्य महाप्रभु बचपन में एक लीला आते हैं, हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार चैतन्य निमाई पर रो रहे थे, जब निमाई इस प्रकार रो रहे थे, उस समय जब निमाई रो रहे थे, उस समय क्या हुआ था, उस समय सची माता बहुत कोशिश कर रहे थे निमाई को शांत करने के लिए, पर निमाई शांत नहीं हो रहा है। निमाई को लेके गए, जैसे रास्ते में लेके घर के बाहर, उस समय वृंदावन से कुछ साधु महात्मा सन्यासी लोग कीर्तन करते, भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे। तो जैसे कीर्तन की आवाज सुनते निमाई थोड़ा चुप हो जाते हैं ना, तो सच्ची माता तो समझ में निमाई क्यों रो रहे थे, इसके लिए कीर्तन के। तो निमाई इसके बाद जब भी रोते थे तो क्या करे सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो वहां पे जो कुछ बच्चे लोग, गांव के बच्चे लोग जो है ना, उनको ये पता चल गया कि निमाई रोने के बाद क्या करना चाहिए, तो वो बच्चे लोग क्या करते हैं ना, निमाई को इस प्रकार जाके छुट्टी काटते थे। तो निमाई रोना शुरू कर देते हैं, और बच्चे लोग बोलते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। निमाई इस प्रकार चुप हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों को, छोटे बच्चों का वीडियो आता है कि बच्चे लोग रोते हैं, पिता माता चैंटिंग करते बंद हो जाता है ना। तो निमाई इस प्रकार निमाई को चोटी काटते थे, और निमाई रोते थे, बच्चे लोग बोलते, अब बच्चे लोगों को लग रहा था चलो बहुत अच्छा नया गेम मिल गया, पर निमाई को तो अच्छा लग रहा है, निमाई बोले चलो इस बहाने में कीर्तन तो कर रहा है। तो इसका निष्कर्ष क्या है, निमाई बचपन से चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे, चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे। क्यों चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे? ताकि संसार में सब लोग हरिनाम करें, संसार में सब लोग हरिनाम कर नहीं रहे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु रो रहे थे। उनको लग रहा था मजा मिल रहा है, पर असल में चैतन्य महाप्रभु क्यों रो रहे थे, क्योंकि सब लोग हरिनाम नहीं कर रहे थे।
तो इस बहाने में कम से कम सब लोग हरिनाम करें, इसलिए चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार, तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसमें हम देखते हैं कि विप्रलंब भाव में चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए कि भगवान से जब हम अलग हो जाते हमें किस प्रकार वियोग अनुभव करना चाहिए, इसलिए चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए हम शिक्षा शब्द क्या लिखते हैं, युगायतम निमेषेण चक्षुषा पावृषायितम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहणे। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए जगन्नाथपुरी में जब थे उस समय क्या करते थे, जगन्नाथ मंदिर में जाके सिर्फ जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे। अब अभी भी देखें कि उसमें जो चैतन्य महाप्रभु के हाथ के अंगुली का छाप उसमें दीवार में देखा, तो उसके ऊपर आप जैसे ऐसे करके दर्शन करेंगे ना आपको सिर्फ जगन्नाथ दिखाई देगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, राधा भाव धुति शोभितम। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार, तो चैतन्य महाप्रभु जो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु लीला करते क्यों, चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में शिक्षा दे रहे कि किस प्रकार हम भी कृष्ण से अलग हुए, और वो शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु। जैसे एक लीला आते हैं हमारे गौर गोविंद महाराज जी बताते थे कि एक बार वृंदावन में भगवान कृष्ण जो है वृंदावन में हमेशा रोज मिलते थे राधा रानी से, तो कुंज में श्रीमती राधा रानी इंतजार कर रहे थे कृष्ण के आने का। तो सुबह से दोपहर हो गए, शाम हो गए, आज फिर भी अभी तक कृष्ण नहीं आए। असल में क्या होता है, ये जब कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे थे उस समय राधा रानी के एक ओपोनेंट पार्टी में बोलते चंद्रा, वो कृष्ण को बोलते अपहरण करके लेके गए, जिसके ऊपर एक बहुत सुंदर नाटक भी। तो राधा रानी इंतजार करते रहे फिर भी कृष्ण नहीं आए। अब शाम को जब कृष्ण वापस आए, ललिता देवी राधा रानी के कुंज के गार्ड, ललिता देवी बहुत कठोर स्वभाव की, ललिता देवी अभिषाकर थोड़ा कोमल स्वभाव की, तो ललिता देवी कृष्ण को भागा दिया, तो नहीं आ सकती, राधा रानी नाराज है तुम्हारा। तो कृष्ण चले गए, पर कृष्ण बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ये पूरे एक दिन पहली बार राधा रानी से मिल नहीं पाया। तो कृष्ण वहां से आ जाते, यमुना के तट पे बैठे रहते, बहुत ज्यादा दुखी, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं कि भक्त से मिल नहीं पाए इस प्रकार। तो कृष्ण इस प्रकार प्लान करते किस प्रकार राधा रानी से मिल सकते। तो कृष्ण अचानक कृष्ण के मन में एक प्लान आता, चलो हम वेश बदल के जाते, क्योंकि ऐसे जाएंगे तो राधा रानी हमें मिलेंगे नहीं। तो कृष्ण अपना वेश बदल के गए, कैसे, एक सन्यासी के रूप लेकर गए, हर भगवा कपड़ा पहन के सन्यासी के रूप लेकर कृष्ण जाते हैं, और राधा रानी उसी कुंज के सामने जाकर बोलते भिक्षाम दे भिक्षाम दे। तो ललिता देवी आती, तो ललिता देवी को समझ में नहीं, ये तो कृष्ण क्योंकि सन्यासी के वेश में गए। तब ललिता सखी ये कहती है कि चलो ये भिक्षा ले लो। तो कृष्ण सन्यासी के वेश में कहते हैं कि देखो जो घर के मालिक है सिर्फ हम उनके हाथ से भिक्षा लेते, तुम तो गार्ड हो, उनके हाथ से हम भिक्षा नहीं लेते, तो जो घर के मालिक है घर के अंदर जो उनके हाथ से हम भिक्षा लेंगे। तो ललिता देवी बाद में अंदर जाके राधा रानी को बोला, चलो एक साधु बाबा है उनको थोड़ा भिक्षा दो। तो राधा रानी इस प्रकार भिक्षा लेने के लिए बहुत ज्यादा दुखी थी, सर नीचे करके रखा है, और बहुत ज्यादा दुखी क्योंकि कृष्ण से मिल नहीं पाए, और कृष्ण आए फिर भागा भी दिया उन्होंने, अभिमान करके रखा है। तो उस समय कृष्ण उस सन्यासी के वेश में ललिता देवी से ये कहते हैं कि ललित मतलब उनको कहते हैं कि देखो मुझे ये लगता है कि आपकी जो सखी है वो बहुत ज्यादा दुखी है, देखो मैं सिर्फ एक सन्यासी नहीं हूँ, मैं ज्योतिष भी हूँ, तो मैं उनके हाथ देखे बोल सकता हूँ कि दुख निवारण कैसे हो सकता है। तो तुम सखी को बोलो, मैं एक बार हाथ देके बता दूंगा कि ये दुख निवारण कैसे हो सकता है। तो ललिता देवी कहते थे एक बार दिखा लो, कुछ तो हो सकता है, ये सन्यासी बाबा ज्योतिषी भी है। तो राधा रानी इस प्रकार हाथ निकालती, और कृष्ण राधा रानी के हाथ पकड़ के, जैसे हाथ पकड़ते राधा रानी के समझ में आते तुम तो चोर बदमाश कृष्ण मेरे साथ छल कर रहे हैं, तो सन्यासी रूप में आए। पर बाद में महाराज जी ये जो लीला बता रहे, महाराज बोलते हैं कि राधा रानी पहली बार भगवान कृष्ण के सुंदर सन्यासी रूप में देखी, और राधा रानी इस पर देखते रहते कि इतने सुंदर लग रहे सन्यासी के रूप। तो राधा रानी भगवान कृष्ण से ये कहते हैं कि देखो जो अगले लीला में कली युग में मैं ये चाहती हूँ कि आप इस प्रकार सन्यासी रूप लेकर प्रकट। तो इसलिए राधा रानी की जो बात को रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण सन्यासी के रूप में आगे कलियुग प्रचार कर। तो इस प्रकार ये उदाहरण देते हैं चैतन्य महाप्रभु पर। ये तीन जो कारण बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव प्रकट का, चैतन्य चरितामृत है ना, ये 3 श्लोक आज हम लोग पढ़ते हैं।
तो इसमें ये बताते हैं एक जो 4, 5, 6 आदि लीला प्रथम अध्याय में बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का 3 कारण। तो एक नंबर तो ये है, बोलिए, अनर्पिता चरिचिरात् करुणावतीर्ण कलो समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिपूरण सुन्दरद्युति कदम्बा सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतव सचिनंदना। तो ये 3 श्लोक सभी भक्तों को एक्चुअली याद करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये प्रथम कारण, 1 नंबर कारण, और जिसको ये भी बोलते हैं एक्सटर्नल, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का बहिरंग कारण, एक्सटर्नल कारण, ये भी मेन कारण। तो इसमें क्या बता रहे हैं? अनर्पित चरिम चिराग। अनअर्पित, अर्पित मतलब अर्पण किया गया, और अनर्पित मतलब जो अर्पण नहीं किया गया। कब तक? अनर्पित चरिम चिराग। चिराग शब्द जानते हैं, एक शब्द आता है चिरकाल, चिरकाल मतलब बहुत लंबे समय तक। तो अनर्पित चरिम चिराग मतलब वो जो बहुत लंबे समय तक अर्पण नहीं किया गया, मतलब दिया नहीं, वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु कलियुग में आते हैं। वो क्या है? उन्नत उज्ज्वल रसा। ये सबसे उज्ज्वल रस। कौन सा उज्ज्वल रस क्या है जो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम तो है, पर इसमें भी कृष्ण प्रेम में भी वो है, जैसे कुछ भजन गाते हैं जय राधे जय कृष्ण जय वृंद, उसमें आते हैं, उसके अंत में आते हैं क्या है? किसके आते हैं? उन्नत उज्ज्वल रसा, उज्ज्वल शब्द आते हैं। जयो जयो ज्वलो रसो सर्व रससार परो किया भावे जहां ब्रजेते प्रचार। तो वो उज्ज्वल रस क्या है? परो किया भाव। कृष्ण प्रेम तो है, पर उसमें भी 2 है, स्वकीय और परकीय। स्वकीय मतलब जैसे द्वारका की जो रानियां, पर परकीय मतलब जैसे राधा रानी। तो किसी और के साथ शादी हो गई पर फिर भी कृष्ण से प्रेम करते, ये परकीय। तो भौतिक संसार में ये कंडेम्ड है, पर आध्यात्मिक संसार में ये सर्वश्रेष्ठ है ना। क्योंकि ये कृष्ण से जब प्रेम करते वो गलत नहीं होता है ना। जैसे किसी व्यक्ति उनकी जो पत्नी है, अगर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखते हो, क्या बोलेंगे? गलत है ना। और अगर उनकी जो पत्नी है कृष्ण से प्रेम करते, रोज मंदिर में आते, 5 बार कृष्ण से प्रेम करने के लिए आते, आप बोलेंगे गलत है? बोले बहुत अच्छा, और जाओ, घर पे मात्र और जाओ मंदिर में तो और खुश हो जाते हैं ना। तो कृष्ण से प्रेम करने से वो गलत नहीं होता, पर किसी अन्य पुरुष से जब संबंध बना तो वो गलत है। तो ये उन्नत उज्ज्वल रसा मतलब क्या है? परोकिय भावे जहां ब्रजेते प्रचार। तो ब्रज में जो परोकिय भाव में मतलब राधा रानी और सखियां जो जिस प्रकार कृष्ण से प्रेम करते थे, वो शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जो लंबे समय तक, कितने समय तक नहीं दिया ये भी आता है इसके बाद चैतन्य चरितामृत में। कितने? ब्रह्मा के 1 दिन में, जैसे ब्रह्मा के 1 दिन में कृष्ण 1 बार आते हैं। तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए, उस समय प्रेम दिया भगवान कृष्ण ने। भगवान प्रकट होने के बाद कितने, करीब लगभग कितने साल हो गए? 5000 साल, तब तक किसी को प्रेम नहीं दिया। और चैतन्य महाप्रभु आके फिर उस प्रेम को फिर से। लेकिन देखिए, इसलिए हम कितने सौभाग्यशाली, अगर 538 साल पहले हमारा जन्म होता था तो हमें तो ये उन्नत उज्ज्वल रसम इसके बारे में पता नहीं चलता था। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा, क्योंकि 538 साल जो पहले जो आया हमको तो मिला नहीं। उससे पहले 1-2 लोग जानते थे, ये वर्णन सिर्फ माधवेंद्रपुरी जानते थे ये उन्नत उज्ज्वल रसम के बारे में, बाकी लोग नहीं जानते थे। या ईश्वरपुरी बोल सकते, माधवेंद्रपुरी से पहले तो जानते ही नहीं थे। कृष्ण भक्ति करते थे, विष्णु भक्ति करते थे, पर ये जो परोक्ष भाव में कृष्ण भक्ति ये कोई नहीं जानते थे। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी ये 2-3 लोग जानते थे चैतन्य महाप्रभु से पहले।
पर वो भी चैतन्य महाप्रभु आने के बाद एक कंप्लीट शिक्षा है। तो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद भी कितने लोग ये पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु आने के बाद एक गोल्डन अवतार कलयुग शुरू हो गया, उसके बाद प्रभुपाद आने के बाद और ज्यादा। तो हम इस प्रकार से हम बोल सकते हैं हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते सदा हृदय अंदर स्फुरतवन सच्चिदानंद। तो ये एक कारण मिल गए, बहिरंग कारण चैतन्य महाप्रभु का क्या कारण है, क्यों प्रकट होते चैतन्य महाप्रभु, क्यों प्रकट होते? अमृत उज्जवल रस, अभी तो बताए उज्जवल रस, जो उज्जवल रस देने के लिए, जो कि बहुत लंबे समय तक भगवान ने नहीं दी, कृष्ण ने। ओके, इसके बाद सेकेंड ये बता रहे हैं, ये भी एक प्रकार से बहिरंग है। बोलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्ति अस्मान एकात्मना वापि भुवि पुरा देह भेदं गतो तो चैतन्यखं प्रकटम् अधुना तद्वयं चाख्यमाप्तम्। राधा भावस्तुति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। तो ये क्या बता रहे उसमें एक कारण था जो बहुत लंबे समय तक भगवान कृष्ण ने दूसरा कारण वो प्रेम में प्रकट था। वो क्या है कि राधा कृष्ण प्रणय प्रकृति लादिनी शक्ति अस्मान एकात्मना अपि भुवि पूरा देहम बदलो। तो ये जो है राधा कृष्ण जो है ये असल में एक थे, ये दोनों असल में राधा कृष्ण एक थे, अलग नहीं। तो ये दोनों जो है असल में एक ही थे। बाद में क्या बता रहे हैं, एकात्मना, ये एक ही आत्मा, दोनों एक थे राधा कृष्ण। ओपी भूमि पूरा देह भेदम बदल, पर ये द्वापर युग में देह भेद अलग अलग देह धारण करता। तो इसलिए जो भौतिक संसार में जो लोग ये करते हैं ना, जो प्रभुपाद बोलते थे कि ये भौतिक संसार में एक लड़का लड़की के बीच में जो संबंध है उस प्रकार नहीं, राधा कृष्ण ये तो एक ही है। इसमें ये प्रमाण है एकात्मा, ये दोनों एक है। गोलक वृंदावन में एक थे ओरिजिनल, पर ये लीला आस्वादन करने के लिए दोनों देह भेदम अलग अलग शरीर धारण करता था। तो ये द्वापर को दोनों अलग अलग शरीर लेकर आए थे राधा कृष्ण। अभी ओरिजिनल दोनों कैसे थे, एक, फिर बाद में दोनों अलग अलग शरीर लेकर आए। और बाद में क्या बता रहे हैं, चैतन्यखं प्रकटम अधुना तद्वयं चक्रमाप्तम। फिर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में दोनों फिर से एक हो गए। चैतन्यखं प्रकटम अधुना तद्वयं चक्रमाप्तम। तो ये कलयुग में फिर से दोनों एक हो गए। तद्वयम, ये दोनों दो च एकम, ये दोनों एक हो गए राधा कृष्ण। और राधा भाव धुति सुवलितम नौमी चैतन्य स्वरूपम। तो ये कौन सा सेकंड कारण क्या है कि ये दोनों एक साथ में थे, अलग हो गए, बाद में फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक हो गए। लेकिन क्यों एक हो गए, राधा रानी के भाव और धुति, धुति मतलब शरीर की अंग कांति, ये लेकर चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो राधा रानी की भाव क्या है, कृष्ण प्रेम वितरण करना सबको। तो राधा रानी, अभी ये प्रश्न आ सकता है कि जब दोनों एक ही थे, फिर राधा रानी के अलग अलग देह भेदम अलग अलग शरीर लेकर क्यों आते हैं द्वापर युग में, क्यों आते हैं? वो कौन से लीला है, ब्रज प्रेम नहीं, वो क्यों आते हैं? मतलब दोनों एक ही शरीर थे, बाद में दोनों अलग हो जाते, क्यों? टू डिस्प्ले ब्रज प्रेम। डिस्प्ले क्या? ब्रज प्रेम नहीं, वो अलग इसलिए हो जाते हैं, कृष्ण अलग राधा रानी के रूप में आके ये शिक्षा दे रहे कृष्ण भक्ति कैसे करें। तो वो तो कृष्ण बता सकते ना, पर राधा रानी के रूप में आके वो बता रहे किस प्रकार कृष्ण भक्ति कर सकते। तो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा भाव धुति सुवलितम। तो राधा रानी के भाव जब चोरी कर लेते हैं वो है चैतन्य महाप्रभु। और शरीर की अंग कांति, शरीर के रंग भी बदल जाते हैं ना, इसलिए शरीर का जो रंग बदल जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, कृष्ण वर्णम दिशा और कृष्ण। तो ये कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण का नाम तो जप करते हैं, पर दिशा के शरीर के वर्ण किस प्रकार, और कृष्ण जैसे नहीं है।
तो ये दूसरा कारण। तो पहला कारण क्या है, जो लंबे समय तक कृष्ण प्रेम नहीं दिया वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड अभी बताएं, सेकंड क्या है, राधा रानी के भाव और शरीर के अंग का लेकर आते हैं, लीला आस्वादन करने के, ये दो। अब अंतरंग का कारण बता रहे हैं अगले श्लोक। तो अंतरंग का कारण क्या है, इंटरनल कारण, मेन कारण चैतन्य महाप्रभु, वो क्या है, बोलिए। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश मानैवा, स्वाद्दायनाद्भुत मधुरिमा कीदृश मोदिया, सौख्यम चास्य मत अनुभवता कीदृशं वेति लोभा, तद्भावाढ्य समजनी सची कर्व सिंधु हरिंदु। तो ये कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में, इस प्रकार द्वापर युग में ये सोच रहे थे कि राधा ने किस प्रकार मुझसे प्रेम करती है, तो बहुत ज्यादा प्रेम करती है। अगर उनको मतलब एक पल के लिए कृष्ण को अगर नहीं देखते थे तो पागल जैसे हो जाते थे, है ना। जैसे बहुत सारे लीला, प्रेम सरोवर की लीला, अलग अलग जगह की लीला है। तो कृष्ण एक बार इस प्रकार सोचने लगा कि राधा रानी किस प्रकार मुझसे प्रेम करती है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, तीन चीज बता रहे हैं। श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृश, तो राधा रानी की जो प्रेम है मेरे प्रति वो किस प्रकार, एक हो गया। और साथ में क्या बता रहे हैं कि और साध्व येनाद्भुत मधुरिमा कीदृश, कि राधा रानी में ये कौन से मधुर गुण है कि वो कृष्ण से प्रेम करके इतने रस आस्वादन करते। तो एक राधा रानी में इस प्रकार कौन से गुण है वो मुझे समझना है। एक है राधा रानी की प्रेम मेरे प्रति किस प्रकार, वो मुझे समझना है। और लास्ट में बता रहे चोखम चास्य मद अनुभवतो कीदृश वेति लोभा। तो लास्ट के बता रहे कि मुझसे प्रेम करके राधा रानी को किस प्रकार सुख की अनुभूति हुई। ये तीन चीज, ओके, कौन बता सकते हैं ये तीन अभी जो बताए? जुगल भाव नहीं, वो तो अलग श्लोक, इसमें भी तीन है। ओके, वो तो हम दो बताए, जो बहिरंग कारण चैतन्य महाप्रभु के प्रकट का, तो बहिरंग कारण दो क्या क्या है, क्या है उज्ज्वल रस क्या है? काफी समय से हाँ बताइए। तो प्रेम नहीं दिया जो ओके, ये और दूसरा क्या था? वो क्या है? राधा रानी के भाव, राधा रानी भाव और शरीर के अंग करते हैं। अभी ये इंटरनल कारण, अंतरंग का कारण, उसमें भी तीन है, तीन चीज। तो कृष्ण ये तीन चीज समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, मतलब राधा रानी के बारे में तीन चीज समझने के लिए। वो तीन चीज क्या है? कृष्ण प्रेम कितना कैसा आश्रमण करते हैं, how is she so blissful, राधा रानी इतना ब्लिसफुल कैसे है? नहीं, वो तो ठीक है, पर सबसे प्रथम क्या था? श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृश, राधा रानी किस प्रकार मुझसे प्रेम करती। एक दूसरा क्या था? हाँ? दूसरा क्या था? भाव जो हाँ? भाव नहीं भाव नहीं, दूसरा क्या था, कौन बोल सकते हैं? क्या बता रहे हैं उसमें? मधुरिमा, राधा रानी में कौन से ऐसे गुण हैं जो इस प्रकार कृष्ण प्रेम हमेशा आस्वादन करते हैं, वो मुझे जानना है। और तीसरा क्या था? हाँ, क्या? सुखम चास्य मद अनुग्रहान, उसमें क्या है कि मुझसे प्रेम करके राधा रानी को किस प्रकार सुख होती है। ठीक है, ये तीन अभी कौन बता सकते हैं? एग्जाम तो कोई बता सकते? ये तीन अभी बताएं। इतने देर में अगर लिख लेते थे ना, अभी देख के बोल सकते हैं। ये तीन क्या है? ये अंतरंग का कारण में तीन चीज, राधा रानी के बारे में तीन चीज समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आते हैं। ओके, वो कैंडल। हाँ, ओके, राधा रानी की प्रेम किस प्रकार, मेरे लिए वो जानना है। और उनमें गुण क्या है राधा रानी में, क्या गुण है उनमें राधा रानी
राधा रानी में वो कौन से गुण है जिसके कारण राधा रानी हमेशा आस्वादन करती है? और तीसरा हाँ? पहला वाला दूसरा वाला बोला, तीसरा क्या है अभी तो बताए? प्रेम। हाँ सुखम चाष्य। ठीक है, हम फिर से बोलते, फिर से लिखो, फिर से पूछेंगे। हाँ, एक नंबर क्या है? श्री राधा है प्रणाम महिमा की दृश्य, कि राधा रानी की प्रेम किस प्रकार मेरे लिए, ठीक है। सेकंड क्या है कि सेकंड में क्या बताया? मधुरिमा, इस प्रकार जनाधृत मधुरिमा की दृश्य, कि राधा रानी में ऐसे कौन से गुण है जो प्रेम आस्वादन करती है हमेशा, ठीक है। तीसरा क्या है? चोखम चास्य मद अनुग्रह, कि मेरे प्रति जो प्रेम है वो उस प्रेम करके राधा रानी किस प्रकार सुख की अनुभूति करती है, उस सुख को भी समझना चाहिए, ठीक है। अभी कौन बताएंगे तीनों? हाँ कोई नहीं है। पहला प्रेम को जानने के लिए, ओके। दूसरा क्या गुण है उनके अंदर वो जानने के लिए, ओके। और तीसरा कैसे सुख की अनुभूति होती है प्रेम प्राप्त। हाँ, किस प्रकार सुख की अनुभूति होती है वो भी मुझे समझना है। तो ये तीन चीज के लिए क्या बता रहे हैं? तद भावांत समझनी सच्ची गर्भ सिंधु हरे। तो ये समझने के लिए सच्ची माता के गर्भ में चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार ये बता रहे हैं कि कलियुग में ये तीन कारणों से चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। तो एक भजन है, इसके बारे में हम वो अभी गाते हैं। हाँ हाँ। ओके, तो इसमें एक वासुदेव घोष है, ये वासुदेव घोष ये भजन लिखते हैं। चैतन्य महाप्रभु अगर प्रकट नहीं होते थे, या भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में नहीं आते तो क्या नुकसान होता हमारा, क्या नहीं समझ पाते थे। और चैतन्य महाप्रभु के भक्ति किस प्रकार से हमें करनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। ये कौन लिखा? ये बोसूर लिखते हैं, एक्चुअली बोसूर नहीं, बासुरो हिया ये होगा। ये देन नहीं है, नहीं वासुर हिया, वासुदेव घोष लिखते हैं, है ना। जैसे और एक भजन में जय जय जगन्नाथ सच्चीरो नंदन, तो उसमें भी ये लिखते हैं कौन? वासुदेव घोष का है करी जोड़ा। ये तीन बार थे, वासुदेव घोष, गोविंद घोष। गोविंद घोष का क्या है? भज हुरे मनुष्य नंदन गोविंद दास, और एक माधव घोष। ये तीनों भाई ये भजन कीर्तन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और ये सिर्फ भजन करके महाप्रभु को प्रसन्न कर लिए। महाप्रभु इतने प्रसन्न होते थे, ये तीनों जब गाते थे महाप्रभु बोलते थे तुम लोग जब भजन गाते हो मुझे लगता है कि मैं एक पक्षी बन गया। और महाप्रभु बोलते ऐसे मानो मतलब तुम लोग भजन करते हो मेरा एक पंख है, और एक पंख है मैं तो आसमान में उड़ूंगा। महाप्रभु ऐसे बोलते, और ये महाप्रभु के लिए कई घंटे घंटे तक भजन करते थे। इसमें बता रहे हैं यदि गौर ना हो तो तबे की हो। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते थे, प्रकट नहीं होते थे कलियुग में, तो क्या मने धरी तो दे, इस शरीर में कैसे धारण करता था। क्योंकि राधारो महिमा प्रेम रस सीमा, तो राधा रानी की जो महिमा है क्या है? कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है, सर्वोच्च। जो अभी हमने बोला जयो जय जलो रस, तो वो जगत जाना था। इस संसार में कौन हमें बताते थे अगर चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते थे? मधुरो वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार वरज जुगति भावर। तो ये बता रहे किस प्रकार ये वृंदा विपिन माधुरी, वृंदावन विपिन मतलब वन, इस प्रकार ये राधा रानी प्रवेश करते वरज जुगति, ब्रज के युवतियों के साथ इस प्रकार भगवान कृष्ण लीला करते थे। शक्ति वही प्रकार, वो समझने की शक्ति किसको हो सकता था अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं बदलते। तो इसलिए जरूरी है कि चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं होते, कृष्ण को तो जानते थे, कृष्ण भक्ति करते थे, पर गोपी भाव में या राधा रानी के भाव में कृष्ण भक्ति वो नहीं आ सकता। इसलिए बता रहे गाओ गाओ पुनः पुराण मेरा पुनः, इसलिए बार बार चैतन्य महाप्रभु गाओ सरल हरियाम, सरल सरल करियाम। पर एक ही शर्त है चैतन्य महाप्रभु भजन करने के लिए, एक ही शर्त, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्या है? मन को
सरल करना। तो जो मन को सरल करते हैं वो चैतन्य महाप्रभु भक्त में आगे बढ़ सकते हैं। ए भवो सागरे मन दयाल नादन के प्रजा। इसका उदाहरण क्या है सरल मन का? वो ब्राह्मण जो उडुपी चैतन्य महाप्रभु वो इस प्रकार भागवत गीता उल्टा पकड़ के रो रहे हैं और मंदिर से बाहर आके सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, भागवत गीता को पकड़ नहीं पाए, उल्टा रख के रो रहे हैं और सब लोग मजाक उड़ा रहे थे। महाप्रभु दर्शन करके जैसे बाहर आए, महाप्रभु बोलते क्या हो रहा है? महाप्रभु को बोलते देखिए देखिए ये व्यक्ति भागवत गीता भी पकड़ना नहीं है, तो उल्टा करके पकड़ कर रखा रो रहा है। तो महाप्रभु बोलते क्यों भाई आप क्यों रो रहे हैं? बोलते जैसे ही भागवत गीता मैंने उठाया मेरे आंखों के सामने वो चित्र आ गया कि भगवान कृष्ण परमेश्वर भगवान पूरे संसार के मालिक होते हुए भी अर्जुन के लिए रथ के सारथी बन में कितने भक्त वत्सल, जैसे वो दृश्य मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं, मेरी तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो महाप्रभु को जोर से आलिंगन करते महाप्रभु ये देखो ये सरल भाव है, ये असल में भागवत गीता संभाल गए। आप सारे पंडित तो भागवत गीता नहीं जानते कि भागवत गीता का उद्देश्य भक्त वत्सल है ना। तो इसने बता रहे कि ए भावस ये बता रहे कि गौरांग बोलिया नागे में बोलिया, और अंत में क्या बता रहे कि मैं गौरांग बोलिया चैतन्य महाप्रभु का नाम गौरांग बोल के नागे में बोलिया, मेरा हृदय जो अभी तक बिगल नहीं रहे। क्या मैंने धरी हृदय, मैं तो ये चकित हो रहा हूँ अभी भी मैं शरीर कैसे धारण करके रखा हूँ। महाप्रभु का नाम बोल के मेरा हृदय अब तक बिगल नहीं रहे। और क्या बता रहे वासुर हिया पाषण दिया क्या मैंने बोलिया। तो ऐसे लग रहा है कि मेरा जो हिया मतलब हृदय, तो ये मेरा जो हृदय है ये पत्थर से बना हुआ है कि महाप्रभु की गुण महिमा सुनने के बाद भी पिघल नहीं रहे। ये तो और एक भजन में है पशु पक्षी जुड़े कल क्या था भाषा में बिगड़े, पशु पक्षी भी झूमते रहते हैं और पत्थर भी बिगड़ जाते हैं महाप्रभु को। पर हमारा जो हृदय है इधर पत्थर जैसे हम सुनने की तरह सुना कितने साल से महाप्रभु बारे सुन रहे हैं, 8-10 साल हो गए, तब भी बिगल नहीं रहे है ना। तो भौतिक संसार में भौतिक आसक्ति के कारण ये कठोर पत्थर हो गए हमारे हृदय। ये बता रहे किस प्रकार से ये एक्चुअली राधा रानी के भाव में इस प्रकार है। जैसे इसका थे कि जब ये रघुनाथ दासोनी एक ग्रंथ में लिखते कि जब भगवान कृष्ण चले गए मथुरा के लिए, तो उस समय कई साल तक भगवान कृष्ण आए, 100 साल तक वापस नहीं आए। तो सब लोग राधा रानी रोज भगवान कृष्ण का इंतजार करते। तो सब लोग बोलते कि राधिका जैसे प्रेम कौन कर सकते कृष्ण से। तो राधा रानी को सब लोग इस प्रकार से बोलते कि राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा रानी ये कहती देखो कितने साल हो गए भगवान कृष्ण चले गए, अभी भी हम ये शरीर धारण करके रखा है, शरीर क्यों नहीं देंगे? इस बात हम प्रेम नहीं करते कृष्ण। तो इसमें वो बता रहे कि चैतन्य महाप्रभु का नाम बोल के उनकी गुण महिमा सुन के अभी भी हृदय बिगल नहीं रहे, मतलब ये पत्थर से बना हुआ। ओके हम लोग ये गाते हैं यदि तो तबे হইতো কেমনে ধরি
गाओ गाओ ना गौरांगे रोना सरलो गोरिया की